विश्वामित्र ने बेटा को अंगुली में डस लियो। आज हाँ माँ कहकर के रोए तो जमीन पर गिर पड़ा। माँ तू कहाँ है? कहीं छपरिया है तो कहीं लाला है। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोग वो बात सुनो, एक लल्ला बाग में आओ है, मैया मैया चिल्लाए रहो है, जय काले नागने खाओ है। रानी तारा ने जैसे सुना, रानी तारा ब्राह्मण देवता के पास में पहुंची। मालिक मेरा बेटा लौट करके नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही बेटा सर्प ने डस लिया। ब्राह्मण देवता बोले कि तू ही बेटे वाली है, काशी नगरिया में सब बांझ हैं, जाकर के भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा। बारे समय मत आओ मैया। जब मैया को अकेलो बेटा हुए, बगिया में पड़ा हुए और अंतिम सांसें चल रही हो, क्या वो माँ भोजन बनाएगी? लेकिन समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती है। आज रानी तारा पहुंची है, आटा गूंदने लगी, आंसू बहरी आटे पर गिर जाते हैं, आंसू गूंदने नहीं देते हैं। ब्राह्मण देवता बोले आटा बेकार हो गया, दूसरा गूंद। रानी तारा गूंदती जा रही है, पागलों की तरह चिल्लाती जा रही है, मेरे लाल मुझे छोड़ करके मत जाना, तेरी माँ रो रो करके मर जाएगी। मेरे बेटा तेरी मैया को कोई ना है संसार में, लाला तू छोड़ना मत मुझे। भोजन रही बनाए और मात की छूटी बबका, लाला बताओ प्यार रखना मेरे भैया, दुख और सुख का जोड़ा हुआ करता है। तुम्हारे पास में सुख है तो कभी ये ना समझे कि हमें दुख कभी नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। दुख वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर बीत चुका हो, लेकिन सुबह है तो शाम होगी और शाम है तो सुबह होगा, अवश्य होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। माता की झूठी बबखारी, मती गईले बछड़ा छोड़ रखी रही गई, मती गईले लावा छोड़ रखी मर गई मैया। जब मैया तो पिता तो बुढ़ापा आए गए हो, राजपाट सब कुछ चला गया हो, केवल एक बुढ़ापे का सारा एक पुत्र हो, एक बेटा हो, और वो भी इस संसार से चला जाए तो क्या उसके दिल पर बीतेगी। रानी बोली लाला लल्ला तेरी मैया मर जाएगी और परदेशन में भी चलना मेरी मैया। अरे बहुत साल बताओ अरे तड़प रही बछड़ा बिना गैया, मैया जल में न तड़पे नील तड़प गई बेटा बिना मैया, चीज की जल में तड़प नील तड़प बेटा बिना मैया। तारा फूट फूट करके रोने लगी। भोजन बनाए, आधी रात्रि का समय है, 12 बज रही है, ब्राह्मण देवता के पैर दाबने लगी। जब पैर दाब रही है तो ब्राह्मण देवता बोले
जैसे रानी बोली मालिक, अरे तेरा लाला लौट करके नहीं आया, जा सकती है। देखिए माताओं, रात्रि के 12 बज रहे हैं। मैया से जब ये कहा कि तू जा सकती है तो मैया पागलों की तरह भागने लगी। मैया को अपनी साड़ी का भी होश नहीं है माताओं। जिनका जवान बेटा इस संसार से चला जाए माताओं, वो माता पिता जीने के समान नहीं होते हैं। जीते हैं लेकिन एक मरने के समान हुआ करते हैं। बेटे का बहुत दुख होता है। महाराज राजरानी तारा को जब ये पता चला, ये कहा कि जा सकती है, पागलों की तरह भागी। माली ने कलाई को पकड़ो और लाला के सामने ला करके कर दिया। जैसे रोहित ने मैया को देखो, मैया ने रोहित को देखो, पछाड़ खा करके बेटे के ऊपर गिर पड़ी। लाला की लाश को उठा लियो, देखा अंतिम सांसें चल रही है, मुंह से झाग निकल रहा है। रोहित बोलो माँ तू आ गई? जवाब दिया हाँ मेरे लाल में आ गई। मैया मैं बचूंगा नहीं माँ, मैं बच नहीं सकता हूँ माँ, मुझे क्षमा करना मैया जो मैं तेरी सेवा नहीं कर सके माँ। आज रोहित की जैसे इतनी बात सुनी तो रानी तारा ने मुंह पर हाथ रख लिया, जवाब दिया मेरे लाल ऐसे शब्द ना बोल। जब परदेश के बीच में जब बूढ़ी मैया को बोला तेरे को है, एक तू ही सहारा है बुढ़ापे का, वो तू हमें छोड़ करके जा रहा है लाला। राज चला गया मुझे कोई परवाह नहीं है, तेरे पिता दूर हो गए कोई परवाह नहीं है, लेकिन तू छोड़ करके न जा। रोहित बोलो मैया तू रोए मत, जो आया है संसार में वो जाएगा। माँ रोना। रोहित बोलो मैया मती रोवे धर्म भक्ति माँ, तो मैया मती रोवे धर्म भक्ति माता, और हमारे कर्म लिखी सोई होई। मती रोवे मैया रोना, मती रोवे धर्म भक्ति हमारे कर्म लिखी सोई होई। मैया अरे मैया जो जग में आओ मैया, और काल बली में सब खाओ, काल बली माँ दुनिया में अमर कोई ना, हमारे कर्म लिखी सोई होई। दुनिया में अमर कोई ना, मती रोवे धर्म भक्ति माता, हमारे कर्म लिखी सोई होई। मैया इसलिए कुछ रो, अरे पास भजन करो ईश्वर को आसे, अरे कट जाए पाप आए गठरी को कट जाए, और पव सागर कर जाओ हमारी कर्म लिखी सोई होई। पव सागर कर जाओ
बोलिए माँ पर हाथ रख करके मेरे लाल ऐसे शब्द ना बोल। जब परिदेशन के बीच में भला तेरी बूढ़ी मैया को है रोहित रोई के बोलो मैया अगर अंत समय पर मेरे पिता के दर्शन हो जाए तो तू माँ तू मुझे करा दे। जवाब दिया लाला तेरे पिता बहुत दूर है, मुझसे कैसे तेरे पिता के पास में जाऊं। मेरे लाल तुझे कुछ नहीं होगा। रोहित बोलो मैया जो भी कुछ कहना है तू कह ले मुझसे माँ। लीलो जन्म सो मरत है दीवत बस एक बार कुछ एक बार अपने लाला को गोदी में ले ले माँ। रानी तारा ने मुंह पर मुंह रख लिया। लाला बोला है मैया आरे तू सुबह की जो कैरी सो मैया मुझसे मेरा लाला बचने वाला नहीं है भैया। सुखती जो कहेगी सो जननी मुझसे कहिए। बस एक बार पुचकार की बस एक बार पुचकार गोद मैया ए माँ मेरी बात हमारे बिगड़ने लगी जवान राम राम कह रोई पास में छोड़े बेटा ने प्राणों को छोड़ा दे भैया। मैया पागलों की तरह पागलों की पाती उस लाश पे गिरी माँ। अब क्या करूं मेरे लाल एक बार माँ के घर के बुला ले। जागी मैया दिल कपी रही लाला से भज गऊ जागी माटी रह गई पड़ी ऐसा सुरग रख गया। हाँ बेटा क्या करके पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। माता अपनी साड़ी को फाड़ने लगी। मेरे लाल एक बार माँ कह करके बुला ले तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी। मेरा बेटा बेटा मैं तेरे बिगड़ रह नहीं सकती हूँ लेकिन और प्रभु तू कभी किसी को ऐसा मत देना दुख। भैया बेसी तो दुख बहुत है बड़े दुख भूमि हरण पैया मरण और मार। अगर भूमि पर कब्जा कर ले बड़ा दुख होता है भैया, खत्म हो जाए बड़ा ही दुख होता है। अगर पत्नी मर जाए घर की बर्बादी हो जाती है। लेकिन मेरी समझ में माताओं, अगर माता पिता के सामने जवान बेटा इस संसार से चला जाए तो इससे बड़ा दुख नहीं है। रवि तारा रो करके बोली
आज पागियों की भांति रो रही है मैया। लाला एक बार माँ को मुझे करके बुला ले। तारा बगिया मेरो में खड़ी आज कैसी ये विपदा पड़ी। तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी। बोली रानी तारा प्रभु प्रभु हमने छोड़ा नहीं, प्रभु आपने छोड़ा नहीं, पर तुमने छोड़ दिया। प्रभु हमने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आपने हमें छोड़ दिया। एक कन्हैया प्रभु हमने छोड़ा नहीं, पर तुमने छोड़ दिया। हमसे मोड़ लिया। दुखिया बगिया मेरो में खड़ी आज कैसी चढ़ी। दुखिया याद में हो अंधे पिता मैया रो रो के मर जाएगी। याद में हो अंधे पिता मैया रो रो के मर जाएगी। प्रभु अब तुम ही विचारो प्रभु ये दुखिया कहाँ जाएगी। दुखिया बगिया मेरो में खड़ी आज कैसी विपदा पड़ी। मैया बगिया रानी तारा ने आधी साड़ी को लियो, कफन के रूप में बेटा के ऊपर डाल दियो। माली ने कहा है मैया तू काहे रो रही है, तेरे बेटा की लाश खराब हो जाएगी, जा जा करके दाह संस्कार कर दे। देखिए माताओं, जहाँ 4 कंधे लगते हैं रानी तारा अकेली लेकर के चली, कहीं गिरती है तो कहीं उठती है। देखा रानी तारा ने धू धू की आवाज आ रही है, लाशें चल रही है। रानी तारा ने जैसे ही चिता को बनाया, जो चिता को बनाया है तो राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे बरगद पर आवाज लगाई कौन है। शायद नियम नहीं पता यहाँ का, रानी तारा ने महाराज की आवाज को पहचान लिया। पास में पहुंचे रानी तुम, हाँ महाराज में, ये कौन है? जवाब दिया महाराज ये तुम्हारा बेटा है। जैसे राजा ने इतने शब्द सुने मेरा बेटा, हाँ महाराज मैं सत्य कह रही हूँ तुम्हारा बेटा। उसी समय महाराज सोई बेटा के मुख से रे तीनों कफन
राजा बेहोश हो गए रोते रोते। जब रोने लगे तो जवाब दिया, मेरे लाल तू हमें छोड़ करके क्यों चला गया? बेटा बुढ़ापे की लाठी कि तू ही था, एक तू ही सहारा था, वो भी तू चला गया। मेरे लाल रो करके बोले राजा हरिश्चंद्र, बेटा कि मेरी दुई मुट्ठी राखा और बनाई जाती ओ हृदय कन्हैया, मेरी दुई मुट्ठी राखा बनाई जाती ओ हृदय कन्हैया मेरी। जवाब दिया लाला, मेरी बुढ़ापे में किस्मत थोड़ी ना, हमसे पापी की कमरी थोड़ी ना। लला मेरी सांसें पार लगाई जाते ओ हृदय कन्हैया, लला मेरी सांसें पार लगाई जाते ओ हृदय कन्हैया। बोले राजा बेटा धारनी लला छोड़ी दो, एक बेटा हमसे रूठी गो। राजा बोले बेटा अरथी में कांधा दे जाती ओ हृदय कन्हैया, अरथी में कांधा दे जाती ओ हृदय कन्हैया। राजा रो रहे हैं परिषद महाराज। रानी तारा बोली महाराज रोना, बेटा की लाश खराब हो जाएगी, दाह संस्कार कर दो। देखिए मेरे बुजुर्गों, 12 शतवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे ये कहा कि दाह संस्कार कर दो, हाथ में लाठी ली और खड़ा हो गया, रोना छोड़ दिया। जवाब दिया, क्या कह रही है? दाह संस्कार हाँ मुझे कर दो। जवाब दिया महाराज क्षमा करना, शायद तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा बेटा है। जवाब दिया पागल हो गई है, आज के इस संसार में कोई किसी का नहीं है, मुझे कर चाहिए और कर नहीं तो कर के रूप में कोई वस्त्र दे दो। जवाब दिया महाराज मैंने कहा ना तुम्हारा बेटा है। राजा हरिश्चंद्र बोले कोई किसी का नहीं है।